अब मुशरिकीन को पता चल चुका था कि मुसलमान हबशा के अंदर जा चुके हैं कि मुशावरत करके मीटिंग करके इन्होंने कहा जी हबशा का जो बादशाह है उसके पास हम अपने सफीर भेजेंगे। तो ये दो शख्स इन्होंने भेजे हबशा की तरफ, एक का नाम अमर था, एक का नाम अम्मारा था। नजाशी, तुझे पता है कि तेरे यहाँ कुछ लोग हिजरत करके आए हुए हैं, वो बंदे ठीक नहीं है, उनको निकाल दे। बादशाह कहने लगे ऐसे ही निकाल दे उनको, और भी बादशाह हैं, ये जाते ना और बादशाहों के पास, वहां नहीं गए, उन्होंने मुझे तरजीह दी है। तो जब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान याद आ गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ क्योंकि वहां पर एक बादशाह है, वो किसी पर जुल्म नहीं होने देता। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जानदार खिताब किया, बादशाह सलामत, अल्लाह ने हम पे करम किया, अल्लाह ने हम पे फजल किया, और वो फजल ये किया कि अल्लाह ने हमारे अंदर रसूल भेज दिया कि जब सहाबा पर जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म हो रहा था, उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया कि सहाबा तुम इस तरह करो कि ये तो तुम पर जुल्म ही बड़ा कर रहे हैं, तो लिहाजा अब हिकमत के पेश नजर तुम हबशा की तरफ हिजरत कर, क्योंकि वहां जो बादशाह है वो किसी पर जुल्म नहीं होने देता। और ये बादशाह कौन था? ये हजरत नजाशी थे। अब मुशरिकीन को पता चल चुका था कि मुसलमान हबशा के अंदर जा चुके हैं, जान ये छोड़ नहीं रहे थे, इनका मंसूबा था कि अब इनको खत्म कर दिया जाए। इन्होंने एक मुशावरत की, मुशावरत करके मीटिंग करके इन्होंने कहा जी हबशा का जो बादशाह है उसके पास हम अपने सफीर भेजेंगे, और वो सफीर जाके इस बात पर बादशाह को आमादा करेंगे कि हबशा से मुसलमानों को निकाल दिया जाए। दो शख्स इन्होंने भेजे हबशा की तरफ, एक का नाम अमर था, एक का नाम अम्मारा था। ये दो शख्स गए और बड़े कीमती लिबास लेकर और बड़े कीमती तोहफे लेकर बादशाह के पास चले गए। अब ये बादशाह के पास जब गए, तोहफा जाके बादशाह को भी दिया, बड़ा खूबसूरत जुब्बा था एक, वो दिया, रेशमी जुब्बा था वो दिया, इसके अलावा भी कीमती सामान थे, घोड़ा था, यानी कीमती चीज़ें जो बादशाह के शयान शान थी वो ले गए। और साथ में बादशाह चूंकि ईसाई था और जो पादरी उसके दरबार में थे उनके लिए भी तोहफे ताइफ ले गए कि भाई ये जो पादरी हैं इनसे मशवरा लेगा तो हम तोहफे इनको पहले ही दे देते हैं, तो ये हमारी हिमायत में बोलेंगे, मुसलमानों को निकाल देंगे। लेकिन बादशाह बादशाह था, जिसको बादशाह कहा जाता है, कि जब वो पहुंचे उसके पास तो जाके कहा कि ए नजाशी, तुझे पता है कि तेरे यहाँ कुछ लोग हिजरत करके आए हुए हैं, वो बंदे ठीक नहीं है, उनको निकाल दे। अपने पादरियों को बुलाया नजाशी ने, कहा इसकी बात सुनो, ये क्या कह रहा है? कहा जी क्या हुक्म है? पादरी कहने लगे जी दसो गल की है। कहने लगे बात ये है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने अपना नया दीन इजाद कर लिया है, वो ना बादशाह के दीन पर है, ना वो हमारे दीन पर है, ना किसी और बादशाह के दीन पर है, तो इसलिए आप उनको यहाँ से निकाल दे, वो बंदे ठीक नहीं है। तो पादरियों को क्योंकि पहले तोहफे मिल चुके थे, पादरी कहने लगे अगर ये बात है तो बादशाह सलामत, आप इस तरह करें, उनको निकाल दें। बादशाह कहने लगा एम ही काट देंगे। बादशाह कहने लगा ऐसे ही निकाल दे उनको, और भी बादशाह हैं, ये जाते ना और बादशाहों के पास, वहां नहीं गए, उन्होंने मुझे तरजीह दी है, तो जब उन्होंने मुझे तरजीह दी है तो मैं उनको ऐसे नहीं निकालूंगा, मुझे तो बड़ा तजस्सुस है, मैं उनके साथ मुलाकात करूं। मैं क्या करूं? मैं उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूं, जाओ उन लोगों को बुला के लाओ, वो कहां छुपे हैं। अब ये गए, पादरियों को में से कोई कासिद बन के गया, सहाबा किराम के पास जब पैगाम पहुंचा जनाब नजाशी का, तो वो तो बड़े खुश हो गए कि हमारी कोई बात भी सुनने वाला है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान याद आ गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ क्योंकि वहां पर एक बादशाह है, वो किसी पर जुल्म नहीं होने देता। तो हज़रात मोहतरम सहाबा किराम चल पड़े। अब सहाबा किराम ने किसी एक बंदे को अपना लीडर बनाना था उस वक्त कि भाई हम सब की एक बंदा नुमाइंदगी करेगा बादशाह के पास जाके।
वो कौन होगा? हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमान लगे, आज के दिन तुम्हारा खतीब मैं बन जाता हूं। सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहा आज के दिन तुम्हारा मैं खतीब बन जाता हूं। सहाबा इकराम वहां पर पहुंचे। जैसे ही सहाबा इकराम वहां पर पहुंचे, जो भी बादशाह के पास जाता था पहले उसको सजदा करता था। हजरत जाफर तैयार तमाम सहाबा को लेकर जब नजाशी के दरबार में पहुंचे तो सजदा ना किया। जब सजदा ना किया तो उसके दरबारियों में से एक दरबारी बोला, उसके मुलाजिमों में से एक मुलाजिम बोला और बोल के कहने लगा कि सारे आते हैं और जो भी आता है वो आके पहले नजाशी को सजदा करता है, तो तुमने सजदा क्यों नहीं किया? हजरत जाफर तैयार ने कोई आए बाएं शाये नहीं किया। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे, हम सिर्फ सजदा अपने रब को करते हैं, उसके अलावा हम किसी को सजदा नहीं करते। हम अपने रब को सजदा करते हैं, उसके अलावा हम किसी को सजदा नहीं करते। नजाशी ने कहा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे बारे में हमें पता चला है कि तुम ना तो मेरे दीन पर हो, यानी ना तुम ईसाई हो, ना तुम और किसी बादशाह के दीन पर हो, ना तुम आहले मक्का के दीन पर हो, आखिर तुम हो कौन? अब ये नजाशी का दरबार लगा है, सहाबा इकराम मौजूद है, सहाबा से ये सवाल कर रहे हैं जनाब नजाशी, और तुम हो कौन ये तो बताओ। तो आपने हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जानदार खिताब किया। उस खिताब के अंदर आपने फरमाया कि बादशाह सलामत, हम वो लोग थे कि हम में जहालत कूट कूट के भरी हुई थी। हम एक जाहिल कौम थे, हम बुतों की पूजा करते थे, हम मुर्दार खाते थे, हम फवाहिश करते थे, हम कता रहमी करते थे। हम में जो कवी होता था, जो मजबूत होता था, जो ताकतवर होता था, वो कमजोर के परखशे उड़ा के रख देता था। हम इतने जालिम लोग थे, लेकिन अल्लाह ने हम पे करम किया, अल्लाह ने हम पे फजल किया, और वो फजल ये किया कि अल्लाह ने हमारे अंदर रसूल भेज दिया। अल्लाह ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजा। नजाशी ने जब इतनी बात सुनी, बड़े तजस्सुस और बड़े गौर से सुनने लगा। हजरत जाफर तैयार फरमाने लगे कि बादशाह सलामत, उस रसूल मुअज्जम को हम जानते हैं, हम जानते हैं, वो कोई हमसे ढका छुपा नहीं था, हम में ही रहा, हम में ही पला, हम में ही जवानी को पहुंचा, 40 साल हम में ही रहा। हम जानते हैं उस जैसा सच्चा कोई नहीं, हम जानते हैं उसका नसब बड़ा पाक है, हम जानते हैं उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ए नजाशी, हम जानते हैं कि वो बड़ा पाकबाज है, आज तक वो गंदगी के करीब तक नहीं गया, इतना पाक है वो। फिर कहा जनाब नजाशी, जब वो आए उन्होंने ऐलान नबूवत किया तो उन्होंने हमें हुक्म दिया कि तुमने बुतों को नहीं पूजना, बुतों की पूजा नहीं करनी, बुतों के पुजारी नहीं बनना। उसने आके हमें हुक्म दिया कि तुमने इबादत करनी है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की, और किसी के सामने सजदा नहीं करना, और किसी के सामने सजदा नहीं करना। फिर उसने हमें हुक्म दिया कि हमेशा सच बोलना है। फिर उस नबी ने हमें हुक्म दिया कि अमानतदारी का मुजाहरा करना है। फिर उसने हमें हुक्म दिया हुस्ने सलूक करना है। फिर उस नबी ने हमें हुक्म दिया झूठ नहीं बोलना, यतीम का माल नहीं खाना, पाकबाज औरतों पर तोहमत नहीं लगानी। बादशाह सलामत, उसने हमें बड़े पकीज़ा माहौल मुहैया किया है। वो अल्लाह का नबी है, वो अल्लाह का रसूल है। जनाब नजाशी कहने लगे, अच्छा अगर ये बात है, वो नबी है, वो रसूल है, तो फिर तो उस पर वही भी नाजिल होती होगी। सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। और फिर तो उस पर वही भी नाजिल होती होगी, तो मुझे कुछ उसकी वही से पढ़ के तो सुनाओ। सारे बोलो याद रहा सुभान अल्लाह। कहा अगर ये बात है कि वो वाक़यातन नबी है, वो वाक़यातन रसूल है, तो फिर इस तरह करो कि जरा तुम बताओ तो सही उस पर वही कौन सी नाजिल हुई है। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने सूरत मरियम की तिलावत शुरू कर दी। इमाम बगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये बात लिखी कि सूरत मरियम की तिलावत खत्म हुई तो आपने सूरत अल अनकबूत की तिलावत शुरू कर दी। अनकबूत की तिलावत खत्म हुई, सूरत रूम की शुरू कर दी।
सूरत रूम की तिलावत खत्म हुई तो आपने सूरत कहफ की तिलावत शुरू कर दी। नजाशी कुरान की तिलावत सुनता जा रहा है और रोता जा रहा है। नजाशी का दरबार है, नजाशी रो रहा है, हजरत जाफर तैयार खिताब कर रहे हैं। हत्ता कि जब सूरतुल कहफ मुकम्मल हुई, नजाशी इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, रो रो के उसकी दाढ़ी सारी गीली हो गई। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नजाशी के हाथ में एक तिनका था। नजाशी ने कहा कि रब्बे काबा की कसम, ये जो तुमने कलाम अभी अभी पढ़ा है, मूसा ईसा पर जैसा कलाम नाज़िल हुआ था, बिल्कुल उनके दरमियान और इस कलाम के दरमियान इस तिनके जितना भी फर्क नहीं है। यानी वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कलाम नाजिल हुआ था, कहा उसके अंदर और इस कलाम के अंदर इस तिनके जितना भी फर्क नहीं है। तो उस वक्त जनाब नजाशी ने कहा कि तुम जिस नबी की नबूवत का इजहार कर रहे हो और इकरार कर रहे हो, मैं भी उस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कुरान की आयत नाज़िल हो गई, कौन सी? फरमाया वाइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो लोग ऐसे हैं कि जब वो सुनते हैं उस चीज को जो रसूल मुकर्रम पर नाजिल की, तो फरमाया उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। किस लिए आंखों से आंसू जारी होते हैं? फरमाया इसलिए आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया है। यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, हमारे रब हम ईमान लाए, हमको भी गवाहों के साथ लिख लें।